वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री रामदेव जी भगवान की, सद्गुरु भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण प्रणाम। रोज की तरह आज भी हम थोड़ा भगवान का गुणगान कर ले, सत्संग कर ले। आज बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्रसंग तो हर दिन सुंदर है। देवहूति माता भगवान कपिल से भक्ति का मर्म, भक्ति क्या है, भक्ति की महिमा क्या है और काल की महिमा क्या है, इन दोनों प्रश्नों को लेकर मां देवहूति ने कपिल भगवान से ये प्रश्न किया है। देवहूति मां भगवान से पूछना चाहती है, हे प्रभु, प्रकृति, पुरुष और महातत्वादि का जैसा लक्षण सांख्य योग शास्त्र ने कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया है। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। माता देवहूति पूछ रही है कि प्रभु, आपने सांख्य योग के साथ प्रभु के महातत्व, प्रकृति, पुरुष, इन सब का वर्णन आपने मुझे सुनाया है, लेकिन फिर भी आप कृपा करके मुझे भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भक्ति क्या है, इसको मुझे समझाइए।
बड़ी उदारता है। कपिल भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। माता जी के ऐसे प्रश्न करने पर कपिल भगवान ने कहा कि माता जी, आपने जो प्रश्न किया है ये आपके हित के लिए भी है, लेकिन जगत कल्याण के हित के लिए आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है मेरे से। इसके सिवाय जीवों को जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। देखो कितने अच्छे प्रश्न कर रही है माता जी। मनुष्य को, जीव को सब प्रकार से सुनने पर वैराग्य हो जाए, सब वस्तुओं से आसक्ति हट जाए, मन हट जाए, ऐसा मुझे आप कहो। जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे कितने सुंदर प्रश्न किए। जब आदमी को भय होता है मेरे भाई बहन, तब जो है वो उस परमात्मा तरफ झुकता है, उस तरफ वो जाने लगता है। क्योंकि भय भी न होए न प्रीति। जब तक जीव को भय नहीं होगा, कहीं जीव को भय नहीं, अरे क्या खाना पीना मस्त रहना, मजा मार लेना, मर जाना। अरे भैया मर के जाएगा कहां? जो किया है वो सब भोगना होगा। इसलिए मैया ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जिसके भय से मनुष्य को भय हो जाए और उसका मन, उसका चित्त प्रवृत्ति की ओर से हटकर वो निवृत्ति की ओर लग जाए, उसको वैराग्य हो जाए, जिसके भय से वो सत्कर्मों में तल्लीन हो जाए, सत्कर्म करने लगे, उसमें प्रवृत्त हो जाए। जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझे बताइए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है, तथा बुद्धि के कर्म आसक्ति के रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकारमय संसार में सोए पड़े हैं जीव, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य के समान हो भगवान। तो इस संसार में जो सोए हुए जीव है उसको आप जगाओ। मोह निशा सब सोह निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा में संसार में जीव सोया है। अरे इतना श्रमिक कर करके इतना सोया है कि मोह माया में तल्लीन हो गया जीव और परमात्मा को भूल गया। ये माया में जब हम गर्भ में आए थे मेरे भाई बहन, तब हम रात दिन प्रभु की आराधना करते थे। तू ही है हरि, तू ही है, बस मुझे यहां से गर्भ से निकाल दे, इस नरक यातना से मुझे बाहर निकाल के मैं आपको ही भजूंगा। लेकिन जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आया तो वहां पर तो तू ही करता था, और बाहर आते ही इस संसार की मूर्छा में वो मैं करने लग गए। इसलिए सब लोग मोह माया में सोए हैं, तो उनको जगाने के लिए प्रभु आप बड़े सूर्य के समान हो, क्योंकि संत है और संत ही आप और हमको इस संसार से तरने का उपाय बताएंगे, अपने आत्म कल्याण का उपाय बताएंगे, हमको आत्मवान बनने का बताएंगे, आत्मनिर्भर कैसे बनना,
आत्मा का साक्षात्कार कैसे करना, ये सारे हमारे जो प्रश्न है ये संतों के पास छूट सकते हैं। इसलिए मां देवहूति कहती है कि आप जो है योग साधना के बल से आप सूर्य के समान, जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार अपने आप भाग जाता है, इसी प्रकार प्रभु आपके ज्ञान से ये संसार के जीव उस अंधकार से, उस अज्ञान से निकलकर प्रकाश की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे। हे भगवान, मुझे इस भक्ति का मर्म, काल की महिमा, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए माता जी ने। भगवान विदुर और मैत्री जी कहते हैं कि कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया के द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। भगवान कपिल जी अपनी मैया को कहते हैं कि मां सुनो। भगवान कहते हैं, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार के से प्रकाश होता है। साधक का बड़ा सुंदर जवाब दिया। साधक के अपने भाव के अनुसार उसका प्रकाश होता है। हरेक जीव का अपने अपने भाव से, कोई भक्ति करता है, कोई सात्विक करता है, कोई तामसी करता है, कोई राजसी करता है। तो हे मैया, अपने अपने भाव से वो भक्ति का प्रकाश हमारे भीतर होते रहता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। ये जरूर बात है। यदि सात्विक आदमी रहा, अब जो है इस लॉकडाउन के भीतर हम सब घर में है, जो साध्वी भाई है, बहन है, जिसका सात्विक स्वभाव है, मनुष्य के भाव स्वभाव अलग अलग होते हैं, अपने प्रारब्ध के कर्म के अनुसार उसकी वृत्तियां भी वैसी रहती है। जो सात्विक भाई होगा, बहन होगी, तो उसको तो दाल सब्जी रोटी में ही आनंद आ नहीं, सात्विक भोजन अच्छा है, क्योंकि सात्विक भोजन से हमारे विचार सात्विक होते हैं, मन शांत होता है। लेकिन जो राजसी होगा, ओहो, अब तो घर में सब माल मसाला खत्म हो गया, दुकान भी बंद है, माल मसाला सब्जी अच्छी नहीं लग रही है, नमक डाला नहीं, उसमें तो प्याज नहीं डाले, लहसुन नहीं डाली, उसको वो अच्छा नहीं लग रहा। ये राजसी भोजन। तो राजसी हर एक आदमी का स्वभाव भी तो खाने का हो, और जो तामसी आदमी है, जो शास्त्र हमको खाने की अनुमति नहीं देता है, वो खाता है, बड़े परेशान हो रहा है। तो ये जो है अपने अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य के भाव विभिन्न होते रहते हैं। जो सात्विक मनुष्य होगा, जिसके सात्विक भाव है, वो परमात्मा की ओर प्रवृत्त होगा, परमात्मा की ओर जाना प्रारंभ करेगा। राजसी आदमी है, भोग विलास में ही वो रत रहेगा। तामसी आदमी है, इसको मार डालो, उसको काट डालो, ये कर डालो, वो कर, इसका बुरा कर दो। ये मन के अपने अपने भिन्न भिन्न प्रभाव उसके होते हैं। जो भेद दृष्टि दर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मत्सर का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे से वैर भक्त, दंभ, हिंसा, कंस वैर भाव से भगवान को भजता था, तो उसको तामस भक्त कहा है।
जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए ही और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से जो मेरे भेदभाव से पूजा करता है वो है सात्विक भक्त। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता ही रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गतियां तेल धारावत और अविच्छिन्न भाव से मुझ सर्वशक्तिमान के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम भक्ति हो जाना, ये मेरे भक्ति की योग के लक्षण है। निष्काम भक्ति योग। जब तक मेरे भाई बहन पुरुष के अंदर उस पुरुषोत्तम के प्रति, उस कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति नहीं होगी, तब तक वो भक्ति मानने योग्य नहीं होगी। इसे भगवान कहते हैं। क्योंकि निष्काम और अनन्य प्रेम होना ही उस निर्गुण सगुण साकार का निष्काम भक्त ही होना मुख्य है। दिए जाने पर भी मेरी सेवा में छोड़कर जो भक्तिवान पुरुष होता है मेरे भाई बहन, उसकी यहां बड़ी सुंदर बात भगवान बोल रहे हैं। इस सत्संग से आपको और हमको, क्योंकि शास्त्र हमारे ऋषि मुनि, ये श्रीमद् भागवत का ये संवाद है, तो आप और हमको बड़ा अच्छा मर्म सिखा रही है कि साधक को, जीव को निष्काम होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए और प्रेम प्रभु से प्रीत होनी चाहिए, प्रभु से प्रेमी होना चाहिए। और जो भक्त निष्काम, स्वार्थ रहित, सब पर दया और प्रभु से प्रेम करता है, तो हे माता जी, ऐसे मेरे भक्त जो होते हैं वो 5 प्रकार की जो मुक्ति है उनको भी लात मार देते हैं। वाह, बड़ा सुंदर। ऐसे भक्त होना चाहिए कि मुक्ति को भी लात मार दे। नरसिंह मेहता जी ने कहा, मुक्ति छे हरि ने दासी रे। मुक्ति तो बोले हरि की दासी है, तो दासी थोड़ी बनना है। अरे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से ही हम तल्लीन रहे। ये भक्त की बार बार मैं जन्म लूं और मेरी हरि की कथा करूं, मेरे भगवान के नाम लूं, ये भक्त की है महिमा है। क्योंकि वो मुक्ति नहीं चाहता। भगवान ने 5 प्रकार की मुक्ति रखी, 4 प्रकार की मुक्ति को प्राधान्य दिया गया है, लेकिन एक मुक्ति और उसमें जोड़ दी गई है। पहली मुक्ति है, भगवान बता रहे हैं, सालोक्य। भगवान के नित्य धाम में सालोक्य का अर्थ है सालोक्य मुक्ति, पहली। दूसरी है सारिष्ट। सारिष्ट का मतलब है कि भगवान के ऐश्वर्य जैसा ऐश्वर्य भोग, ऐश्वर्य भोग भक्त का। ये दूसरी मुक्ति बताई। तीसरी मुक्ति है सामीप्य, भगवान के नित्य समीप रहना, भगवान के नजदीक रहना। चौथी मुक्ति बताई है सारूप्य, भगवान के विग्रह में यानी भगवान के रूप में मिल जाना। सायुज्य, भगवान के विग्रह में समा जाना। जैसे मीराबाई भगवान के विग्रह में समा गई द्वारकाधीश में,
उसके एक हो जाना, ब्रह्म रूप हो जाना। तो 5 मुक्ति भगवान कपिल जी अपनी मां को कहते हैं कि मां, मुक्ति में और भक्ति में और भक्त में और ज्ञानी में कितना अंतर है, कि ज्ञानी मुक्ति चाहता है लेकिन भक्त जो है भक्ति चाहता है। इसलिए भक्ति की महिमा मां देवहूति ने भगवान से पूछा है कि भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति का मर्म क्या है। जो भगवान का वास्तविक भक्त है माता जी, जो प्रेमी है भगवान का, जो अनुरागी है, जो नित्य निरंतर परमात्मा को ही चाहता है, परमात्मा की भक्ति को ही चाहता है, उसके प्रेम में डूबा रहता है, डूबना चाहता है, ऐसा साधक, ऐसा भक्त ये 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहता। सालोक्य, सामीप्य, सारिष्ट्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति को जो भगवान का प्रेमी भक्त है उसको वो लात मार देता है। बड़ा सुंदर। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का विस्तार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष 3 गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो हुआ, इनको प्रेम पुरुषोत्तम कहा गया। कृष्ण अवतार बहुत अनूठा अवतार है, प्रेम का अवतार। हर समय में खुश रहना, आनंद रहना, प्रेम बांटना। तो भगवान उस प्रेम की बात कह रहे। उद्धव को बड़ा ज्ञान था, लेकिन ये गोकुल की गोपियां जो अनपढ़ है, लेकिन उद्धव के आगे है, क्योंकि वो प्रेम की मूर्तियां हैं। वो प्रेम करती है परमात्मा से, और उद्धव ज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी और भक्त में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि भक्त जो है भगवान के भरोसे रहता है और ज्ञानी अपने ज्ञान का भरोसा करता है। इसलिए इसी तो बहुत सारी ज्ञान और भक्ति का विवरण भगवान ने कहा है। रामायण जी में भी गोस्वामी जी बड़े सुंदर उत्तरकांड में लिखते हैं, ज्ञान भक्ति अंतर केता उभय हरि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति का कुछ अंतर है, कुछ अंतर, लेकिन भक्ति की जो महिमा है, भक्ति भगवान का भरोसा करती है। इसलिए निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करे, नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रियाओं का अनुष्ठान करे। मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति, वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, ध्येय और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुष का मान, दिनों पर दया, समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्चारण, उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों का संग और अहंकार को
त्याग से मेरे धर्मों का, भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों में श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में वो लग जाता है। बहुत सुंदर सुंदर बात कही भगवान ने, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दिए। तो मेरी पूजा करे, मेरा दर्शन करे, समभाव रखे, सब में मुझको देखे, मेरे शास्त्र का अध्ययन करे, संतों का संग करे, सत्पुरुषों का नामों का उच्चारण करे, कीर्तन करे। ये सारे जो भगवान आप और हमारे सामने जो बातें रख रहे हैं, माता जी के सामने माता को कहते हैं कि ये सारी बातें करने पर वो भक्त, वो भागवत धर्म भक्त मुझे अनायास ही पर्याप्त कर सकता है। तो मेरे भाई बहन, ये जो इतने सारे धैर्यवान हो, जो भगवान की स्तुति करे, वंदना करे, प्रेम करे, सत्संग, कीर्तन, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, ये जो सारे 9 प्रकार की भक्तियां भगवान ने बताई, और ये सारा जो है ये हम कर सकते हैं। सब नहीं भी करे, लेकिन जीव कभी एक भी कर ले 9 में से, तो भी वो परमात्मा के चरणों तक जाने का अधिकारी बन जाता है। 9 में ते एक ते होई, 9 में से कोई भी एक भक्ति को जीव यदि अपना ले, ये तो सारे भगवान अलग अलग हमारे सामने रखते हैं। तो इनमें से हम जो कर सकते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भगवान ने जो बताया है उसमें से हम कुछ न कर सकते, सब कर सकते हैं, क्योंकि सरल है। कोई इतना कठिन नहीं मार्ग बताया भगवान ने। हम हमारे परिवार के साथ अब लॉकडाउन के भीतर हम बैठे हैं, चलो यही परमात्मा की कृपा है कि थोड़े दिन हम हमारे परिवार के साथ प्रेम कर लें। प्रेम के साथ साथ सब हम एक जगह बैठकर भगवान से प्रेम करना सीख लें। तो यदि हम हमारे परिवार के साथ बैठकर करेंगे तो हमारे बच्चों पर भी ये संस्कार आएंगे। ये हम सब कर सकते हैं, सब बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, रामायण जी का, श्री भागवत जी का, गीता जी का। हम एक अध्याय 2 अध्याय हमारे परिवार को रोज बिठा के हम सुना सकते हैं, ताकि हमारे परिवार को भी बोध हो और हमको भी बोध हो। क्योंकि सत्संग जो होता है, सत्संग ये दोनों का कल्याण करता है। इसलिए अब तो सत्संग नहीं हो रहे हैं बाहर, लेकिन फिर भी हम हमारे परिवार में जितने भी हम सदस्य हो, 5 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, एक आधा घंटा, एक 1.5 घंटा, क्योंकि रहना तो अभी घर में ही है थोड़े दिन। तो जब तक हम एक नियम बना ले, सुबह शाम 1-1 घंटे भगवान का सामूहिक कीर्तन करे, स्वाध्याय करे, और उसमें से हमको कुछ मिले, तो हमारा मन पवित्र होगा, चित्त पवित्र होगा। क्योंकि सत्संग जैसे हमारे मैले शरीर को जब हम पानी से धोते हैं, स्नान करते हैं, तो वो स्वच्छ होता है। कपड़ा यदि मैला हो तो उसको पानी और साबुन चाहिए। इसके लिए हमारे चित्त पर, हमारे मन पर बहुत जन्म जन्म के धूल बैठी है। तो हम ये प्रयास करें, स्वाध्याय का, भागवत जी का अध्ययन करें, रामायण जी का स्वाध्याय करें, गीता जी का, जो जिसको जैसा अच्छा लगे, लेकिन करना चाहिए। तो करने से हमारे पूरे परिवार को भी आत्मिक शांति मिलेगी और बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे धर्म में आस्था होगी, हमारे परमात्मा में हमारा प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम बढ़ाने का साधन है।
स्वाध्याय, भगवान की याद, कीर्तन, स्मरण, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते रहो तो मोह निशा का भंग, ये सब करना चाहिए और हम कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहन, ये भक्ति की महिमा आज भगवान ने, देवहूति माँ ने पूछा, और आप सबको मेरा प्रणाम कि आज इतना ही, और आगे का जो है वो अपन कल और सुनेंगे। इसके लिए आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।